Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest आखिर नई बहू ससुराल में क्यों नहीं मनाती पहली होली, जाने इसके पीछे का कारण। बताया जाता है कि होलिका एक दिव्य वस्त्र को ओढ़कर फैलाद को जलाने के लिए आग में जा बैठी थी। जैसे ही फैलाद ने भगवान विष्णु के नाम का जप किया, होलिका का अग्निरोधक वस्त्र फैलाद के ऊपर आ गया और वह बच गया, जबकि होलिका भस्म हो गई। कहते हैं कि जिस दिन होलिका ने आग में बैठने का काम किया, अगले दिन उसका विवाह होना था। होली का त्यौहार है और जब चारों दिशाएं इसी रंग में रंगी हुई हैं तो याद आता है कि इस पर्व की वजह से भी तो किसी की करुणन पुकार है, एक बच्चे की पुकार है जो महज 11 से 12 साल का रहा होगा। फैलाद नाम था उसका, दैत्य कुल में जन्मा था, ऐसा कुल जिसकी खानदानी परंपरा राथी विष्णु से विद्रोह, देवताओं से ईर्ष्या, मनुष्य से बैर और सत्कर्मों से दूरी। इसी फैलाद का पिता था दैत्यराज हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने ब्राह्मण जी से वरदान मांगा था कि न तो उसे कोई मानव मार सके, ना ही कोई पुरुष, ना रात में और ना ही दिन में उसकी मृत्यु हो। उसे कोई भी ना घर के भीतर ना घर के बाहर मार सके। इतना ही नहीं, उसने ये भी मांगा था कि धरती पर भी नहीं और आकाश में भी नहीं, ना ही किसी अस्त्र से ना ही किसी शस्त्र से उसकी मृत्यु हो। हिरण्यकश्यप के घर जब फैलाद का जन्म हुआ तो वह बचपन से ही विष्णु भक्त निकला। यह कथा भागवत पुराण के स्तंभ स्कंद में भी वर्णित है। हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र फैलाद की ये कहानी न केवल एक धार्मिक कथा है, बल्कि इसमें निहित भक्ति और बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश है। आज के विचलित समाज को ईश्वर की मौजूदगी और उसके न्याय के प्रति अधिक विश्वास दिलाता है। जैसे जैसे फैलाद बड़ा होता गया, उसके जन्म के संस्कार और अधिक प्रबल होते चले गए। वह पूरी तरह से विष्णु भक्त बन गया। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र और श्री हरि के परम भक्त फैलाद पर भीषण अत्याचार किए। वह चाहता था कि फैलाद अपने पिता यानी कि खुद हिरण्यकश्यप की पूजा करे, लेकिन फैलाद तो विष्णु भक्त था। उनके मुंह से आठों पहर श्री हरि का नाम निकलता था, जिससे हिरण्यकश्यप नाराज हो गया। उसने अपने ही बेटे फैलाद को हाथी के पैर के नीचे कुचलवाने की कोशिश की। उसे जहर दिया, सांपों से भरे तहखाने में बंद किया, ऊंचाई से फिकवा दिया, जंजीरों में बांधकर पानी में डुबा दिया, लेकिन फैलाद हर बार बच गया। फिर उसने हिरण्यकश्यप ने होलिका के साथ मिलकर फैलाद को मरवाने की योजना की। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी और उसका विवाह असुर विप्रचिति से हुआ था। एक बार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने फैलाद को मारने के लिए अपने भाई का साथ दिया। भागवत कथा और विष्णु पुराण के अनुसार होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान में ऐसा वस्त्र मिला था जो कभी आग में नहीं जल सकता था। बस होलिका उसी वस्त्र को ओढ़कर फैलाद को जलाने के लिए आग में जाकर बैठ गई। जैसे ही फैलाद ने भगवान विष्णु के नाम का जाप किया, होलिका का अग्निरोधक वस्त्र फैलाद के ऊपर आ गया और वह बच गया, जबकि होलिका भस्म हो गई। मान्यता है कि तब से ही बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए उत्साह स्वरूप सदियों से हर वर्ष होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन की कथा पाप पर धर्म की विजय का प्रतीक है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest